शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। इसमें शनि ने राशि परिवर्तन किया था। वह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मकर में 2020 जनवरी में आए थे। आज मैं मिथुन राशि वालों को बताने वाली हूँ कि मकर का शनि मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले अगले 2.5 साल तक कैसा रहने वाला है। ये जो ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रही हूँ, इसमें चाहे आप मकर लगन के हैं चाहे आप मिथुन राशि के हैं या मिथुन लगन के हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए आपको ये 75% और मिथुन लगन वालों के लिए आपको ये 25% तक का प्रभाव देने वाला है। तो मैं डिम्पल सालिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको शनि के बारे में थोड़ी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। यह एक नपुंसक और स्त्री कारक ग्रह दोनों उसको संज्ञा दी गई हैं। इसकी जो प्रकृति होती है ये वात प्रकृति का होता है। इसका रंग काला होता है और ये वायु तत्व का भी मालिक है, क्योंकि शनि को 2 राशियाँ दी गई हैं। तो ये कुंभ राशि में वायु तत्व का और मकर राशि में जल तत्व का हो जाता है। शनि हमेशा जो है सप्तम स्थान में, जब भी आप देखेंगे सप्तम स्थान का मतलब है जो 7वीं राशि है, उस 7वीं राशि जो तुला है, तुला में वो हमेशा वक्री होता है और मेष में वो नीच का हो जाता है। जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है उस समय जो है अत्यधिक प्रभाव देने लगता है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो शनि इस वक्त वक्री अवस्था में चल रहे हैं और शनि और गुरु दोनों ही इस वक्त वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। जिन भी जातकों का जन्म रात के समय होता है, ऐसे जातक अपने माता पिता के लिए जो है कारक का काम करते हैं, यानी उनका भाग्य माता पिता के साथ जो है अधिक जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं उनको जो है लाभ मिलने लगता है। शनि से हम आयु देखते हैं। आयु का ज्ञान शनि से किया जाता है। आपके शरीर के अंदर कितना बल है, कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, ये शनि से देखी जाती है। आपके अंदर उदारता है या दुष्टता है, ये भी शनि से ही पता चलती है। आप शनि के कारण आपको विपत्ति मिलने वाली है या सुख मिलने वाला है। आपके अंदर ईश्वर के प्रति जो है धार्मिक भावना है या नहीं है। आपको ऐश्वर्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी ख्याति कैसी होगी, आपकी नौकरी कैसी होगी, आप नौकरी करने वाले होंगे या व्यापार करने वाले होंगे। या कभी कभी इस प्रकार के जातकों को रोग भी हो जाते हैं जिसमें उनको हर बार जो है दौरे पड़ने लगते हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ें जो हैं शनि के द्वारा ही देखी जाती हैं। तो ये थी शनि से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। आज मैं बताने वाली हूँ कि मिथुन राशि के लिए जो शनि है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और अष्टम भाव में सबने तो ये बहुत सुना होगा कि अष्टम भाव का शनि शुभ है, ऐसा है वैसा है। एक सही तरह से देखा जाए तो अष्टम भाव में शनि का आना जो अगर ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में जब भी शनि आता है तो कष्ट प्रदायक होता है, कष्ट अवश्य मिलता है। और ये जातकों को जो कष्ट मिलता है ये इनके पूर्व जन्मों के कारण भी इनको कष्ट मिलता है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो शनि जो है अष्टम भाव में बैठे हैं और शनि की जो दूसरी राशि है वो नवम भाव में बैठी हुई है। तो यानी जो वायु तत्व की जो कुंभ राशि है वो नवम भाव में बैठी हुई है। तो नवम भाव में भी अगर देखा जाए, अगर आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, मैंने कुंडली में जो है बहुत सारे सभी ग्रहों को नहीं लिया होगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको शनि के बारे में समझा रही हूँ कि आने वाले 2.5 साल शनि आपको क्या देने वाले हैं और आपसे क्या लेने वाले हैं। तो मैंने सिर्फ वही बड़े बड़े ग्रह रखे हैं जो हमेशा ज़्यादा लंबे समय तक 1.5 महीना 1.5 साल या 2.5 साल तक रहने वाले हैं। जिन भी लोगों का 3 नंबर के अंदर चंद्रमा है उन लोगों की मिथुन राशि है। और इस वक्त अगर आप देख रहे होंगे तो मिथुन राशि में राहु भी विराजमान है। 2019 में जून या जुलाई के आसपास आई थिंक राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था। तो राहु जो है इस वक्त उच्च की अवस्था में होके बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मिथुन राशि वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं।
चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है। तो जब भी राहु और चंद्रमा आपस में मिलते हैं तो हमेशा चंद्रमा दूषित हो जाता है, विषयुक्त हो जाता है। आपके मन के अंदर जो आपका मन है वो दूषित हो चुका है, आपके मन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं, किसी प्रकार की टेंशन लगी रहती है, हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में आप फंसे ही रहती हैं। बेशक राहु यहाँ पर बैठ के इतना बुरा प्रभाव नहीं देता है, लेकिन कहा जाता है जिसकी जो दुष्टता है वो दुष्टता बेशक कम हो जाए, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत प्रभाव है वो तो रहता ही रहता है। तो इसके कारण जो है मिथुन राशि वालों को जो है प्रॉब्लम अवश्य, उनके मन के प्रति जो है मन उनका शांत नहीं है, कुछ ना कुछ टेंशन लगी हुई है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जब से ये राहु यहाँ पर आया है शांत नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है। अब आ गया है शनि। शनि भी इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो अष्टम भाव में आकर के विराजमान हो गए हैं। और मैंने जैसे कहा कि अष्टम भाव में शनि शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि शनि जहाँ पर भी बैठता है, शनि के बारे में ये बताया गया है शास्त्रों में कि स्थान पालन करे शनि। तो शनि जिस भी स्थान पे बैठता है उस स्थान की पालना करता है। तो अगर शनि जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, परंतु साथ में जो है गुरु भी बैठे हुए हैं आपके शनि के साथ। गुरु के लिए कहा गया है कि स्थान हानि करो गुरु, तो गुरु स्थान की हानि करता है और गुरु की दृष्टियाँ शुभ होती हैं। शनि स्थान की रक्षा करता है, लेकिन शनि की दृष्टियाँ अशुभ होती हैं। तो अगर जिन भी जातकों का, चाहे वो पैदाइशी शनि भी अगर यहाँ पर बैठा हुआ है या फिर अभी गोचर के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए जो शनि यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर बैठ करके जो भी जातक मिथुन राशि के अंतर्गत आद्रा नक्षत्र के अंदर आते हैं उन लोगों के लिए ये समय शुभ नहीं जाने वाला है। इसमें आपको बहुत अधिक परेशानी आने वाली है। ऑलरेडी मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, नक्षत्रों के आधार पर आप देख सकते हैं कि कौन से नक्षत्र को शनि जो है 2021 जनवरी तक क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। तो आप जो भी ये वीडियो मिथुन राशि वाले देख रहे हैं या मिथुन लगन वाले ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार जाकर के आप नक्षत्रों को आधार पर जरूर देखिए। अगर मैंने उसमें शुभ बताया है और इसमें अशुभ बताया है तो आपको जो है शुभता और अशुभता में जो अशुभता आपकी कम हो जाएगी, तो आपके लिए ये प्रभाव शुभ रहने वाला है। अगर मैंने कहा है कि वहाँ पे अशुभ है और यहाँ पे शुभ, यहाँ पे अशुभ शुभ है और वहाँ पे अशुभ है, नक्षत्रों के द्वारा अशुभ है, तो आपको प्रॉब्लम अधिक बढ़ने वाली है। जो नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र ही हमारी राशियों का आधार होता है। तो नक्षत्र सिद्धांत आप जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो अब आते हैं कि जिन भी जातकों का शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी मिथुन राशि के लिए ये 2.5 साल तक कहीं भी जाने वाला नहीं है, यहीं पे विराजमान है। तो जो भी ऐसे जातक हैं जिनके मन के अंदर बहुत अधिक पाप उतर आया है, बेईमानी करने लगते हैं, या जो भी जातक किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप घूस लेते हैं, आप बेईमानी करते हैं, आपका चारित्रिक चलन जो है सही नहीं है, आप चरित्रहीन हैं, दूसरों के प्रति आपके मन में अच्छी भावना नहीं है और छल कपट बेईमानी करना आपकी प्रवृत्ति बन चुकी है, क्योंकि राहु विद्यमान है और राहु वो सब चीज़ें आपको करवाएगा। तो अगर आप इस तरह की सब गलत चीज़ें कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि ये जो 2.5 साल हैं आपके लिए इतनी बुरी हालत हो जाएगी शनि के कारण कि आपकी हालत बद से बदतर होने वाली है। तो कोशिश कीजिए, आपके अभी जो भी बुराइयां मैंने गिनवाई हैं इन सभी को करना छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसी हालत होगी फिर आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, घर में हवन करवा लीजिए या किसी भी पंडित ज्योतिषी के पास जाके उपाय करवा लीजिए, आपका वो वाला समय वापस नहीं आने वाला है। तो ये जो आने वाले 2.5 साल बहुत बड़ा समय होता है। ऑलरेडी जनवरी में हुआ था, जून का महीना चल रहा है, 4-5 महीने निकल चुके हैं और 4-5 महीनों में आपको समझ में आ चुका होगा, शुरुआत हो चुकी है आपके साथ। तो कोशिश कीजिए, अगर अभी भी समय है, 2 साल का समय बहुत होता है, तो इन 2 सालों आने वाले अगले 2 सालों में आप अपने चरित्र में परिवर्तन कीजिए, अपने मन को बदलिए, बेईमानी, छल कपट, धोखा, पैसों संबंधी किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य नहीं कीजिए। घूस लेते हैं बंद कर दीजिए, वरना आप इतने बुरे फंसेंगे कि आप फिर छूटने वाले नहीं हैं। तो इन 2.5 सालों तक आपको बहुत ही अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है, नहीं तो सोच लीजिए कि आपका सर्वनाश तय है। ये मैं सच कह रही हूँ, ये होगा अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं जोड़ी तो।
अब आ जाता है, क्योंकि ये जो अष्टम भाव होता है, इस वक्त अष्टम भाव को जो है हम जल का भाव बोलते हैं। ये जल तत्व की राशि वैसे रहती है। अगर भाव के हिसाब से देखा जाए तो वृश्चिक का होता है, वृश्चिक जल तत्व की राशि होती है। तो अष्टम भाव समुद्र से, जल से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि मकर राशि खुद यहाँ पे विद्यमान है और मकर राशि भी खुद जल तत्व की ही राशि है, तो मकर राशि जल तत्व में होने के कारण, अगर क्योंकि मकर राशि का जो दिशा होती है वो पश्चिम दिशा, मकर राशि के लिए दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप लोग कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं कि चलिए दक्षिण दिशा में जाएं, घूमने के लिए जाएं, और ऐसी जगह जहाँ पे समुद्र हो या नदी कोई बहती हो, और हमेशा वो नदी बहुत बहती रहती है, कभी रुकती, मतलब सूखने वाली नदी नहीं है, ऐसी नदी के किनारे अगर आप सोच रहे हैं आने वाले 2.5 सालों में अगर दक्षिण दिशा और इस ऐसी नदी के किनारे कहीं आप घूमने फिरने का सोच रहे हैं, तो आप संभल के जाइए, नहीं तो समुद्र में या नदी में आपके साथ हादसा होने का खतरा है। नदी पे होंगे, हो सकता है कई बार जातक जो है नदी बह रही होती है, ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, पैर फिसल जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नदी में गिर जाते हैं। तो आने वाले 2.5 साल आपको बहुत अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है। पैर फिसलने के कारण आपको नदी में या पानी से जो है आपको चोट प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए दक्षिण दिशा में अगर कभी जाते भी हैं तो आपको दूर से संभल करके रहने की ज़रूरत है। समुद्र में भी जाते हैं तो समुद्र में चाहे आपको बहुत अच्छी तैराकी क्यों ना आती हो, तब भी आप तैरने नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना बहुत अधिक है। तो इस चीज़ को जो है आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2022 जुलाई तक जो है शनि यहीं पर रहने वाले हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। अब आ जाता है दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे कि तो शनि की 2 राशियां होती हैं, 10वीं और 11वीं। तो 11वीं राशि अगर आप देखेंगे तो शनि जो है इस वक्त आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, कि उनकी राशि जो है भाग्य भाव में है। और जब भी शनि जिस भी भाव में बैठता है तो हमेशा अपनी क्योंकि इस वक्त वक्री अवस्था में चल रही है, तो वक्री अवस्था में एक रूल बनाया गया है, नियम बनाया गया है कि शनि अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो जिस भाव में वो बैठा है वहाँ पे उतनी अधिक प्रॉब्लम तो नहीं देगा, लेकिन वो उसकी जो अपनी अगली राशि होगी वहाँ पे वो बहुत अधिक उथल पुथल मचा के रख देगा। तो ये आपका भाग्य का भाव है। अब भाग्य के भाव में कभी भी क्रूर ग्रहों का आना या पापी ग्रहों का आना शुभ नहीं माना जाता है। जब भी शनि, जिन भी जातकों का शनि भाग्य भाव में आकर के बैठता है, ऐसे जातकों का पिछले जन्म में उन्होंने इतने अधिक दुष्ट कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, बुरे कार्य किए हैं कि उन बुरे कार्यों का फल भुगतने के लिए ईश्वर ने आपको दोबारा पृथ्वी पे है कि जो गलतियां आपने की हैं, जो दूसरों को दुख दिए हैं, परेशानियां दी हैं, उनका फल तो आपको भुगतना ही होगा। तो जिन भी जातकों के 9वें भाव में शनि है इस वक्त विराजमान या कुंडली में भी विराजमान है, तो भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला है। भाग्य आपके साथ, भाग्य क्योंकि 9वां भाव आपके पिता का भाव है, 9वां भाव आपके धर्म का भाव है, आपका जो इष्ट देव है 9वें भाव से आपका इष्ट देव देखा जाता है और 9वें भाव से ही आपका फ्यूचर देखा जाता है। तो आप लगा के चलिए कि 9वें भाव के कारण, शनि आने के कारण जो है 9वें भाव में भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला है। पिता है तो पिता के साथ आपका मन मुटाव हमेशा बनता ही रहेगा, उनके साथ कभी पिता का सुख जो होगा वो आपको नहीं मिलने वाला है, कि पिछले जन्म के आपके कर्म ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे भुगतने पड़ रहे हैं। 9वें भाव में अगर आपने कोई, क्योंकि भाग्य, अगर आप व्यापारिक हैं, व्यापार करते हैं और भाग्य के भरोसे का व्यापार चल जाता है, लेकिन इस वक्त जो आने वाले 2.5 साल हैं आपका व्यापार डूब जाएगा, नहीं चलेगा और आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, भगवान ना करे कि रोड पे आने की नौबत हो जाए। तो इस वक्त आने वाले 2.5 साल, इसलिए मैंने कहा है जो मैंने कहा है, जो आप बुरे कर्म करते हैं उनसे अपने आप को बचा लीजिए। अभी भी आपके पास 2 साल का समय है। तो ये था शनि का इन दोनों राशियों के, दोनों भावों के ऊपर प्रभाव। अब शनि की आ जाती है दृष्टि। शनि की जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये तीनों दृष्टियाँ जो होती हैं पूर्ण दृष्टियाँ होती है, यानी 100% 100% की दृष्टियाँ होती हैं। तो जो शनि की तीसरी दृष्टि है 1 2 3, तीसरी दृष्टि जो है मीन राशि के ऊपर जा रही है। मीन राशि जल तत्व की राशि है, शनि खुद इस वक्त जल तत्व की राशि में विद्यमान है। तो अगर तीसरी दृष्टि यहाँ पे जाने, ये आपका कर्म का क्षेत्र है, कर्म का भाव है। तो कर्म के भाव पर होने के कारण यहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण आपकी नौकरी को खतरा बहुत अधिक है। इसका कारण क्या है कि आप पहले तो आप किस प्रकार के, जो भी जातक शनि
से संबंधित जो भी जातक कार्य कर रहे हैं, ऐसे जातक या तो मोस्टली लिक्विड का कार्य करते हैं, ये भी लिक्विड तरल पदार्थ से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड आ जाता है वो शुद्ध जल नहीं होता है, ऐसा जल जिसमें मिलावट हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है तो कोल्ड ड्रिंक शुद्ध जल नहीं है। तो वो कोल्ड ड्रिंक वाला, अगर आप कोल्ड ड्रिंक से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं या फिर आप कोई केमिकल वगैरह जो जैसे फिनाइल वगैरह इस तरह के कोई केमिकल होते हैं, एसिड वगैरह होते हैं, इस तरह से कोई आप कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर आप जो है स्प्रिट जिसे कहा जाता है, जो ऐसे केमिकल जो दवाइयों में यूज़ किए जाते हैं, इस प्रकार का व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं, या कोई आप जल से जुड़ा हुआ, जैसे समुद्र के जो बड़े बड़े नाव होती हैं उसमें लोग कार्य करते हैं, तो समुद्र से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार का अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, और ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो जो मीन राशि होती है, आपके पैरों का जो नीचे का जो पैरों का जो एंकल से लेकर के पैरों मतलब घुटने से सेंटर के बाद का हिस्सा लेकर के वहाँ से एंकल तक का जो भी हिस्सा होता है, ये आपके नीज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आने के कारण आपको मुश्किल बहुत अधिक होने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पर शनि के कारण अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपके पैर में अधिक चोट लगने की गुंजाइश बहुत अधिक बनने वाली है। इन आने वाले 2.5 सालों में हो सकता है आपका पैर फ्रैक्चर हो जाए, और ये मुसीबत ऐसी रहने वाली है कि ये लंबे समय तक रहेगा। आप सोचेंगे कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको जो है आपका पैर ट्विस्ट हो सकता है, पैर मुड़ सकता है, फिसल सकता है, जैसे मैंने कहा नदी के किनारे कहीं अगर है, या हो सकता है पानी में कोई काम कर रहे हो, पानी में आपका पैर फिसल जाए, तो आपको बहुत भयानक चोट पैर में लगने वाली है। अपने आप को बचा के रखिए। और जैसे मैंने कहा कि जो भी लोग शनि से संबंधित जो केमिकल इत्यादि का काम कर रहे हैं, अगर आपने इन कामों में किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी, धोखाधड़ी या गलत कार्य किया, या अगर आप कोई नौकरी भी करते हैं और उस नौकरी में भी अगर आपने कोई कार्य जो है ठीक नहीं किया, तो आपकी नौकरी की छुट्टी हो सकती है, नौकरी से निकाली जा सकती है। तो कोशिश कीजिए मन लगा करके शांत से रह करके कार्य कीजिए, किसी प्रकार की कोई बेईमानी गड़बड़ इत्यादि नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आपको मुश्किल होने वाली है। अब आ जाती है शनि की 7वीं दृष्टि। तो शनि की देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जो है आपके धन भाव पर पड़ रही है, और ये भी शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। धन भाव में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है चंद्रमा चौथा है, कर्क का है। कर्क का चंद्रमा जो है मिथुन राशि में बैठा है, और ये चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा खुद राहु के साथ बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसका स्वामी राहु के साथ बैठा है और ये धन भाव का स्वामी है, तो धन से संबंधित आपको बहुत बड़ी हानि होने वाली है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपके साथ धोखा होने वाला है, बिजनेस आपका नहीं चलेगा, चौपट हो जाएगा, और इतनी बड़ा लॉस होगा आपको कि आप परेशान हो जाएंगे। वो लॉस को रिकवर कैसे किया जाए, तो ये यहाँ पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने धन पर ध्यान दीजिए। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, आप अपनी वाणी को संभाल करके यूज़ कीजिए। आपकी वाणी में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक है, वाणी दूषित हो गई है, जिसके कारण चाहे आपका परिवार हो, चाहे ऑफिस के लोग हों, ये आपके साथ हमेशा अनबन बनती रहेगी। यहाँ से आपका कुटुंब भी देखा जाता है, तो कुटुंब के कारण हो सकता है इन 2.5 सालों में आपका बंटवारा भी हो जाए। घर में अगर कोई बंटवारे की बात चल रही है तो बंटवारा भी अवश्य होने वाला है, लेकिन जो बंटवारे का जो हिस्सा अगर आप सोचेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो उतना अच्छा आपको नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है खुद राहु के साथ बैठा हुआ है, और चौथा ये जो कर्क राशि जो है आपके बॉडी के छाती वाले पार्ट को इंडिकेट करती है, आपके फेफड़ों को दर्शाती है। तो आपके फेफड़ों में किसी भी प्रकार का कोई तो इन्फेक्शन होना अवश्य है, और हो भी चुका होगा। ये इन्फेक्शन जो आपको हुआ होगा जब राहु ने मिथुन में यहाँ पर प्रवेश किया था 2019 में, आई थिंक जून या जुलाई में उसने प्रवेश किया था, तो आपको उसी समय से धीरे धीरे आपकी चेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई होगी। हो सकता है कि आपको निमोनिया हो सकता है कि आपकी छाती में पानी भर जाए, हो सकता है आपको टीबी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए, सांस लेने से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो शनि से संबंधित आपको जो है इन दृष्टि के कारण जो है आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम होने वाली है, धन का बहुत अधिक लॉस होने वाला है। अगर आपने किसी को कर्जे पे पैसा दिया है, आप भूल जाइए, वो पैसा आपका लौट के आने वाला नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांगने आता भी है तो आप अगले 2.5 सालों तक किसी को भी धन
ना दें, नहीं तो ये धन वापस नहीं मिलने वाला है। और ख़ासकर आपको अपने शरीर में एक तो गले के हिस्से को आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मिथुन राशि आपके गले को इंडिकेट करता है। और दूसरा जो है, आपको अपनी छाती का ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको निमोनिया, टाइफाइड या फिर टीबी इत्यादि की बीमारी हो सकती है। कभी भी अगर आपको ये प्रॉब्लम लगती है, छाती में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि जो है ये जो भी बीमारी आपको देगा धीरे 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 करके देगा। और फिर आप इस बीमारी का इलाज जल्दी ढूंढेंगे कि जल्दी ठीक हो जाएगी, तो ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि शनि जो है धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। तो आपको अपने शरीर की रक्षा खुद ही करनी है। तो ये हो गया 7वीं दृष्टि। अब आती है शनि की 10वीं दृष्टि। तो 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जो है उनकी यहाँ पर पंचम भाव में पड़ रही है, और पंचम भाव में तुला राशि है। हालांकि तुला में हमेशा शनि उच्च के होते हैं, लेकिन जो पंचम भाव है आपके बच्चों का भाव है, और ख़ासकर जो आपका पहला बच्चा है उसका मतलब वहाँ पहला बच्चा जो है पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव में यहाँ पर हालांकि शनि की दृष्टि क्रूर मानी जाती है, लेकिन जब वो अपने ही भाव पर देख रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो वो शुभ देगा। तो जो भी आपका जो प्रथम बच्चा है, जो पहला बच्चा है, उस बच्चे की तरक्की तो होगी, वो ऊपर बढ़ेगा जरूर, लोग उसका आदर सम्मान मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब उसकी बढ़ेगी जरूर, ख्याति भी बढ़ेगी, कुछ तो उसके साथ शुभ होने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि शुभ ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसको इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत है। अगर वो परिश्रम करेगा, कठिन मेहनत करेगा, तो ये पक्का है कि आने वाले 2.5 सालों में आपके पहले बच्चे को जो है शनि चमका देगा, उठा देगा, लोग उसको जानने लगेंगे, लोग उसका आदर सम्मान करने लगेंगे। अब यही सप्तम राशि जो है, अगर आप देखेंगे तो तुला राशि आपके प्राइवेट पार्ट को, जो जनन इंद्रियां हैं, मूत्र इंद्रियां हैं, उसको इंडिकेट करती है। तो जब भी शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, और खासकर जब शनि वक्री होता है, तो उस समय जो है जातक के अंदर काम भावना बहुत अधिक जाग जाती है। उस समय चाहे वो दिन हो या रात हो, दिमाग में उसको सिर्फ यही ख्याल चलने लगता है, और जिसके कारण वो कुछ ऐसे गलत कार्य कर लेता है कि फिर वो संभले नहीं समझ सकता है। और क्योंकि सप्तम भाव है, सप्तम भाव में जैसे मैंने कहा आपके प्रजनन अंग आ जाते हैं, तो वहाँ पे उसको परेशानी होने वाली है। अगर उसने कोई गलत कार्य किया तो उसको ऐसा दीर्घकालीन रोग लगेगा कि फिर वो छूटने के लिए उसको बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं छूट पाएगा, या बहुत लंबा समय लगेगा उसको क्योर होने के लिए। तो कोशिश कीजिए, जो भी लोगों का मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं, उन लोगों को जो है अपने आप को गलत कार्यों की तरफ ना लेके जाए, अपनी दृष्टि को साफ रखें, अपने मन के अंदर जो काम भावना है उसको कम करें, वो ना ध्यान दें, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत अधिक मुश्किल होने वाली है। अब आ जाती है अन्य दृष्टियाँ। ये तो जो मैंने आपको बताई हैं शनि की 100% की दृष्टियाँ हैं। और खासकर एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जिन भी जातकों का मिथुन राशि और मिथुन राशि के जो भी जातकों का जो भी पहले संतान है, तो उन संतान को भी किसी न किसी तरीके से आप समझाइए। अगर वो बड़ा हो चुका है जातक, तो उसको आप समझाइए कि इस तरह के गलत मार्ग पे वो ना जाए, नहीं तो आगे चल के उसको जो है प्रजनन इंद्रियों में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेट पार्ट में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आ जाता है जैसे अगली चौथी दृष्टि। तो ये दृष्टियाँ भी ऋषियों ने बताई हैं। शनि की जो चौथी दृष्टि पड़ती है, जो अभी दृष्टियाँ बताई थी मैंने, ये आपको पूर्ण दृष्टियाँ बताई थी। उसके बाद शनि की अगलियाँ दृष्टि आ जाती हैं। एक होती है 25% की, दूसरी होती है 50% और तीसरी होती है 75% की। तो जो सबसे पहले आती है, जो 75% वाली दृष्टि है, मैं वो पहले बताती हूँ। तो उसमें आती है चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो शनि की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। और जैसे मैंने कहा है, यहाँ पे भी धन भाव पर इनकी 100% की दृष्टि धन भाव पर, 75% की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। तो धन का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आपका लाभ का भी नुकसान हो रहा है। तो 100 + 75 175% आपको जो है लॉस हो रहा है। अगर आप कोई नया व्यापार लगाने की सोच रहे हैं, 2.5 साल भूल जाइए। अगर पहले से कोई व्यापार लगा के रखा है और आपने कुछ गड़बड़ की, कुछ गलत किया, डॉक्यूमेंट सही नहीं हुए, तो आपका व्यापार में हानि ही हानि आपकी होने वाली है। क्योंकि ये मेष राशि है। मेष राशि के कारण जो है, मेष राशि में शनि हमेशा नीच के होते हैं, और जब यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो शनि की दृष्टि होगी वो नीच की हो जाएगी, क्रूर हो जाएगी। और 70% की दृष्टि भी मामूली दृष्टि नहीं होती है। तो लाभ तो गया ही गया, साथ में आपके शरीर में जो सिर का हिस्सा है उसमें किसी ना किसी कारण आपके सर दर्द हमेशा बना रहेगा।
मंगल है। अगर आपको कोई एक्सीडेंट का योग बनता है, ये पक्का है कि आप एक्सीडेंट में बच जाएंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर चोट जो लगेगी तो ज़्यादातर चोट या तो आपके, जैसे मैंने कहा, आपके पैर की जो एड़ी है वहाँ पर पे चोट लगने का डर है, या फिर घुटनों पे चोट लगने का डर है, और दूसरा आपके सिर के ऊपर अधिक चोट लगने का डर है। तो आप इन तीनों चीज़ों को बचा के रखिए, अपने घुटनों को, अपने पैर की एड़ी को और अपने सर को आपको इन आने वाले 2.5 सालों तक बचा के रखने की अधिक ज़रूरत है। नहीं तो यहाँ पे कहीं पर भी चोट लगी तो आगे चल के आपको 2.5 सालों तक जो है बहुत लंबी मुसीबत या दर्द की शिकायत बनी रहेगी। सर के बाल पक सकते हैं, सर के बाल झड़ने लग सकते हैं, और सर में किसी न किसी कारण हमेशा दर्द बना ही रहेगा। अब आ जाती है, कई बार क्या होता है कि मनुष्य को सर में दर्द बना रहता है लेकिन समझ में नहीं आता है, वो टेस्ट भी करवाता है। टेस्ट करवाने के लिए जब आप टेस्ट करवाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा आपका सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके सर में सच में दर्द है। वो कारण यही रहेगा, और ये 2.5 सालों तक आपका सर का दर्द नहीं जाएगा। अब आ जाता है शनि की 8वीं दृष्टि। तो 4, 5, 6, 7, 8, तो 8वीं दृष्टि भी आपकी जो है 75% की हो गई। ये आपका छोटे भाई बहनों का हिस्सा आ जाता है। यहाँ पे आपके जो आपके बाद जो भी छोटे भाई बहन हैं उन यहाँ से तीसरे भाव से देखे जाती हैं। आपके जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो सब भी तीसरे भाव से देखी जाती है। तो आपके छोटे भाइयों को आपको ख्याल रख, छोटे भाई बहन जो भी हैं उन सबका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ उनको परेशानी होती है, आप उनका टेक केयर कीजिए। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मर्यादा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप कुछ ऐसे कार्य ना करें कि बाद में आपको जो है आपकी मर्यादा नीचे गिर जाए। तो मैंने आपको पहले कहा है, अगर आप झूठ बोलते हैं, घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल कपट आदि इत्यादि काम करते हैं, तो आगे चल के आपकी मर्यादा डाउन होने वाली है, और इसका बुरा इफेक्ट जो है आपके पूरे परिवार पे पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। तो तीसरे भाव के लिए, जैसे मैंने कहा, अपने भाई बहनों का, इन सब का जो है आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपको नौकरों से भी सावधान होने की ज़रूरत है, और ख़ासकर ऐसे नौकर जो काले रंग के हैं, उनके वहाँ से आपको जो चोरी होने का भी कुछ ना कुछ डर है। तो कोशिश कीजिए अपने घर का जो भी सामान है आप उसको संभाल के रखिए। सगे भाई बंदियों, जो भी आपके सगे भाई बहन हैं, उन सब से मनमुटाव ना करें, उनकी देखभाल करें। पड़ोसियों के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, तब भी आप शांत होकर के रहें, और मेन कारण होगा आपकी वाणी सही नहीं है, तो इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये हो गई चौथी और 8वीं दृष्टि। उसके बाद आ जाती है 50% की दृष्टि, ये होती है 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि जो है वृष राशि के ऊपर पड़ रही है, जो 12वां भाव है। 12वें भाव से आपकी यात्राएं देखी जाती हैं, 12वें भाव से आपके खर्च देखे जाते हैं। तो कुछ ना कुछ अनायास ऐसे खर्च आने वाले हैं आपके ऊपर कि आपके वो अनचाहे खर्च होंगे। आपको उन खर्चों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो पैसे जो भी होंगे वो अनायास आप पे खर्च हो जाएंगे। तो धन संबंधी आपको आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है। दुर्घटना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे दुर्घटना का भी 12वें भाव से दुर्घटना भी देखी जाती है। तो कोशिश कीजिए, गाड़ी वगैरह अगर आप खुद चलाते हैं, वृष राशि है, वृष राशि चाहे जो भी व्यक्ति कार वगैरह इत्यादि चलाती हैं, उन लोगों को एक्सीडेंट होने के खतरे अधिक बने रहेंगे। तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो मैंने जैसे पहले कहा, एक्सीडेंट होगा तो आपके पैर की हड्डियां जाने वाली हैं, सर में चोट लगने वाली है। तो वाहन को अधिक संभाल करके चलाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई छोटी मोटी यात्राएं करती हैं तो यात्रा भी आप संभल के कीजिए, नहीं तो यात्रा में भी आपको नुकसान होने वाला है। और अगर आप जो है आपकी वाइफ वगैरह है, तो वाइफ को कुछ ना कुछ हो सकता है, रोग लग सकता है। तो कोशिश कीजिए, छोटी अगर यात्राएं जरूरी हैं तब जाके आप यात्रा कीजिए, वरना यात्राओं को स्थगित कर दीजिए। अब आ जाता है उनका जो है, जैसे मैंने कहा, अगली है 9वीं दृष्टि। तो 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि जो है आपकी माता के भाव पर, सुख के भाव पर पड़ रही है, और यहाँ से आपका जो है मन को भी देखा जाता है। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि सुख का भाव है, माता का भाव है, तो माता को कष्ट होने वाला है। अब अगर जिनकी माता की उम्र ज़्यादा हो गई है, अधेड़ हो गई है, तो हो सकता है आने वाले 2.5 सालों में माता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, या माता की जो है अगर उम्र का खंड आ चुका है, आयु खंड आ चुका है, तो मृत्यु भी हो सकती है।
आप दूसरा ये आपके सुख का भाव है, तो सुख में आपको दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब भी दृष्टि आती है तो मन के अंदर कुछ ना किसी प्रकार की एक ऐसी टेंशन बनी रहती है जो आप ना भी चाहते हैं फिर भी वो टेंशन नहीं जाती है। तो आने वाले 2.5 साल जो है आपके लिए बहुत अधिक मुश्किल भरे रहने वाले हैं। कुछ तो ऐसा और दूसरा कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है, चाहे आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, चाहे आप का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एक ऐसा परिवर्तन कि आप अपने घर से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये परिवर्तन भी होने वाला है। तीसरा, अगर आप जो जातक विद्या वगैरह भी ग्रहण कर रहे हैं, हो सकता है उनका विद्या में मन भी ना लगे, क्योंकि यहाँ से भी जो है विद्या देखी जाती है, यहाँ से कॉलेज की विद्या देखी जाती है, वहाँ से स्कूल वगैरह की जो विद्या होती है। तो वो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में जो छोटे जातक हैं मन अवश्य लगाएं। माता के साथ हो सकता है आपकी अनबन हो, कटु शब्द ना बोलें तो अनबन हो सकती है, तो माता को भी दुख होने वाला है और आपको भी परेशानी होने वाली है। तो ये थी इनकी 50% की दृष्टि। अब अगली दृष्टि जो आती है वो दृष्टि रहती है तीसरी दृष्टि और 5वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि जो होती है, अब मैं इसे देखिए तो 1 2 3, तो पहले ही शनि की अपनी तीसरी दृष्टि यहाँ पे जा चुकी है, तो मैं उसका फल आपको बता चुकी हूँ। वही सेम प्रभाव रहेगा, लेकिन उसमें 25% और ऐड कर दीजिए, तो 100 में से 100 + 25 तो 125 प्रतिशत की दृष्टि। तो आपको यहाँ पे बहुत अधिक प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपनी नौकरी को बचा के रखिए, काम पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी नौकरी चली गई तो बाद में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने अगली दृष्टि उनकी बताई थी कि 5वीं दृष्टि, तो 5वीं दृष्टि में मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर। तो 5वीं दृष्टि के बारे में जो भी मैंने बताया है उसमें आप 25% और ऐड कर लीजिए, तो आपको आगे चल के जो है ये सारी दिक्कतें जो भी मैंने अभी समझाई हैं ये हो सकती हैं। तो ये थी शनि से संबंधित कि शनि अगले 2.5 साल तक आपके साथ क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देने वाला है। लेकिन जैसे मैंने कहा है, नक्षत्र सिद्धांत को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। और जनवरी में ये नक्षत्र जो में से बदल जाएंगे। अभी ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं शनि, और उत्तराषाढ़ा के बाद जो है कि जो नक्षत्र है ये इनके पिता सूर्य का नक्षत्र है, और उसके बाद जो है जनवरी में ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। उस समय मैं फिर आपको नक्षत्र के सिद्धांत से समझाऊंगी। लेकिन ये जो मैंने आज समझाया है ये पूरे आने वाले 2.5 साल का के लिए बारे में समझाया है। और जो नक्षत्र में समझाऊंगी, अगर नक्षत्र में आपका अच्छा दिखाई दे रहा है और यहाँ भी शुभ दिखाई दे रहा है, तो शनि आपको देने के लिए आए हैं। और ये आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे अच्छे कर्म हैं जिसके कारण शनि आपको दे रही हैं। हाँ, अष्टम भाव में बैठे हुए शनि जरूर ठीक है, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये भी इतनी ही अधिक सच्चाई है। तो जो मैंने चीज़ें संभल कर रहने के लिए कहा है वो करिए। वही शनि के उपाय की बात, तो जो लोग शनि का मंत्र का जाप कर सकते हैं, रवि पुत्र नीलांजन समाभासन जो है इस का जो है आप जरूर जाप कीजिए। कोशिश कीजिए आप जो है 108 बार जो है इसका जाप जरूर कीजिए। शनिवार के दिन आप मंदिर में जाकर के शनि को तेल जरूर चढ़ाइए। जितने भी गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनको थोड़ा कुछ दान दक्षिणा अवश्य कीजिए। शनि से संबंधित जो कपड़े वगैरह हैं, काले कपड़ों का आप परहेज कीजिए। काले और नीले कपड़ों से जो है थोड़े दूरी बना के रखिए, इस रंग के कपड़े आप ना पहने। आज शनि के संबंधित जो चीज़ें हैं उनको दान अवश्य कीजिए, चाहे आप लोहा दान कीजिए, चाहे काले उड़द की दाल का दान कीजिए। तो ये अगर आप चीज़ें कर सकती हैं तो इनको आप करिए जरूर। तो आप तो शनि जो है कहीं ना कहीं आपका ठीक रहेगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं, गलत कार्य करना, ये सब करना, उल्टी सीधी कार्य करना, तो आप चाहे कितने भी मंत्र पढ़ लेंगे, कितने भी उपाय कर लेंगे, आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। दूसरा, शनि को अगर आप देखेंगे, क्योंकि शनि वायु तत्व की राशि है, तो हनुमान भी आ जाते हैं। तो अगर आपके जो भी इष्ट देव है उनके साथ साथ अगर आप हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान से जुड़ा हुआ मंत्र पढ़ते हैं, जो भी मंत्र आपको आसान और सरल लगता है उस मंत्र को आप पढ़िए, तो आपको लाभ अवश्य होने वाला है। तो ये थी आज मिथुन राशि वालों के लिए अगले शनि की अगले आने वाले 2.5 साल कैसे रहने वाले हैं। आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।